A very good morning to all of my dear friends. Myself Arnab Priyadarsan, SSC at Indian Railways. तो दोस्तों काफ़ी दिनों से कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर री मेडिकल को लेके, ठीक है, कुछ बच्चों का ये आ रहा था कि सर फिर से मेडिकल होगा क्या, अपॉइंटमेंट में हमारी देरी हो रही है। और एक लेटर भी मैंने देखा था कुछ दिन पहले कि री मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, मगर उनका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कि वो ज्वाइनिंग जो भी ट्रेनिंग से पहले जो अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं वो कर चुके हैं। तो ये सब मैटर को लेके मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में आ जा रहा है कि क्या फिर जैसे एएलपी में होता है बार बार मेडिकल, वैसे क्या जेईई में भी होता है। तो चलिए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और आपको क्लियर कर देता हूँ कि सिनेरियो क्या है। और जिनका भी देखो सेकेंड डीवी बोलो या फिर थर्ड आपका लिस्ट बोलो जो आने वाला है पैनल, ये सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएंगे विद इन दिसंबर। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले ही शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट दिया था कि एएलपी में मुंबई का देरी क्यों हो रहा था, आरआरबी मुंबई का एएलपी के कारण, फिर आरआरबी कोलकाता का कुछ एलडीसी का रिजल्ट था तो उसके कारण देरी हुआ था। ये सब खैर अब सॉर्ट आउट हो चुका है, तो आपकी अब प्रोसेस में है सारे काम। तो चलिए पहले ये री मेडिकल का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। देखो पहला बात तो ये दिमाग में क्लियर कर लो, जेईई का जो पोस्ट है हमारा, इसमें एक बार आपका अपॉइंटमेंट के समय जब मेडिकल हो गया तो हो गया, इसके बाद कोई मेडिकल नहीं होता है। कोई डरने की बात नहीं है, बार बार मेडिकल नहीं होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि आपका एएलपी में हर एक साल में मेडिकल कराया जाता है आंखों के चेक के लिए, क्योंकि उनका लोगों में वो रहते हैं, चलाते हैं उसको, तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाली बात है, ठीक है। दूसरा कन्फ्यूज़न ये है आपका कि मान लीजिए कि किस केस में हमारा री मेडिकल होगा, हम अगर हमारे ज्वाइनिंग में लेट हो रहा है। तो ज्वाइनिंग में जो दोस्तों आपका लेट हो रहा है, ये आपके मेडिकल के बाद 6 मंथ किसी भी केस में नहीं होगा रेलवे की तरफ से, ठीक है। रेयर आउट ऑफ रेयर ऐसा नहीं होगा। आपका मेडिकल मान लो ये अक्टूबर में हुआ है तो अक्टूबर +6 मतलब कि अप्रैल में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा होते होते, ऐसा नहीं होगा। एकदम सॉर्ट आउट कर दो इस केस को, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 6 महीना अगर हो गया, मतलब मेडिकल कराए हुए फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। रेलवे की तरफ से ऐसा नहीं होगा, उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, कर लिया जाएगा, आपका पोस्टिंग ट्रेनिंग में आपको भेज दिया जाएगा। तो ये भी केस आप यहाँ से काट दो। अब बात क्या है, पहली बात तो ये मैं जो चर्चा कर लूँ कि लेटर जिनको आया है अपॉइंटमेंट वाले, ये क्यों आ सकता है, क्यों आया है, ये लेटर में भी शायद लिखा ही होगा। मैंने जहाँ तक पढ़ा यही चीज़ लिखा भी था कि रेलवे में एज ए जेईई जब आप ज्वाइन करते हो, A3, B1, B2, C1 4 कैटेगरी हैं आपकी। इन चारों कैटेगरी में आपका मेडिकल अगर किसी एक में है और आपका पोस्ट प्रायोरिटी वहाँ से मिल रहा है, कट ऑफ क्लियर है, तो आपको पोस्ट दे दिया जाता है। किसी बच्चे ने अगर ऐसा ही पोस्ट प्रेफरेंस भरा है जिसमें A3 भी, B1 भी, B2 है, तो मान लो वो अगर B2 C1 क्लियर है या B1 B2 C1 क्लियर है तो उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। मगर सर्विस बुक जो है आपका दोस्तों, जो कि पूरे उम्र चलेगा, सर्विस बुक, इस सर्विस बुक में रिकॉर्डेड हो जाएगा कि आप B1 B2 C1 फिट हो, ऐसे लिखा रहेगा, और A3 अनफिट हो। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, जब आप LDC दोगे ऑफिसर बनने के लिए, AWM AME बनने के लिए, वहाँ पे री मेडिकल होता है, वहाँ पे मेडिकल फिर से होता है। वो तो एग्ज़ाम हो गया ना, LDC तो एक एग्ज़ाम है, आप फिर से एग्ज़ाम दोगे, प्रमोट होगे तो उसमें मेडिकल होता है, ठीक है। ऑफिसर्स का जो मेडिकल क्राइटेरिया है उसमें आपको मेडिकल देना पड़ेगा। सर्विस बुक में पहले से ही अगर आपका कहीं ना कहीं अनफिट लिखा है किसी कैटेगरी में, तो हो सकता है LDC इससे प्रभावित हो, अगर उस कैटेगरी में वहाँ पर वैकेंसी नहीं हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस कारण कभी कभी लेटर एक जारी किया जाता है कैंडिडेट्स को कि आपको दिस कैटेगरी में फिट पाया गया और इस कैटेगरी में अनफिट पाया गया। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं मैं A3 भी फिट हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल ने शायद कुछ गलती कर दी मेरा चेकअप करने में, तो आप क्या करोगे, एक प्राइवेट डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर जिनके पास मस्ट क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, चाहे वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर हो या स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रजिस्टर्ड डॉक्टर से चेक कराओगे। चेक कराने के बाद आपको जो भी आपने अपने शरीर पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं जो दिया है आपने रेलवे को एज और आइडेंटिफिकेशन, उस मार्क्स को भी आइडेंटिफाई कराओगे वहाँ पे, और ये दोनों चीज़ का अटेस्टेड करवाओगे डॉक्टर से कि आपको मार्क भी है और आपका जो आपने टेस्ट करवाया है वो भी अटेस्ट करेगा वो डॉक्टर, जो भी है आपके डॉक्टर, वहाँ पे मोहर मारेगा, साइन करेगा। इस कॉपी को लेके आप जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं या फिर PCMD जो है रेलवे में, डिविजनल PCMD, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं, उनको मार्क करके आप लेटर करोगे। लेटर के साथ आपको 1000 रुपये का DD देना पड़ता है। हर जगह यही नियम है, हर जगह यही नियम है। किसी भी बोर्ड का बात कर लो, RRB
कोलकाता का कर लो, अजमेर का कर लो, भुवनेश्वर का कर लो, मुंबई का कर लो, हर जगह यही प्रोसेस है। यही प्रोसेस नॉर्मल होता है। 1000 रुपये का डीडी, साथ में ये चीज़ करके आपको संलग्न करके देना है। आप अपील कर रहे हो कि सर ठीक है, मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ कि मैं A3 में फिट हूँ, फिर से मेरा जाँच कराया जाए। हॉस्पिटल फिर से आपका जाँच करेगा। अगर मान लो फिट पाए गए तो फिर से आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे सर्विस बुक में रिकॉर्ड। नहीं पाए गए तो यथास्थिति जो है वही रहेगा। ठीक है, ये होता है। ये एक केस हो सकता है क्यों भेजा गया था लेटर। ठीक है, अगला क्या है? अगला एक और केस है, बता देता हूँ। जो बच्चे खुद से एक्सटेंशन लेंगे, आपको पता होगा मैंने पहले ही क्लियर किया था कि एक्सटेंशन नॉट मोर देन 6 मंथ। आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट डेट जो है, जैसे कि मेडिकल आपका मान लो 10 अक्टूबर को हुआ और आपका अपॉइंटमेंट बुलाया गया था 10 नवंबर को। आप अपॉइंटमेंट पे गए, आपने एप्लीकेशन मार दिया 6 महीने का एक्सटेंशन, 6 मंथ्स का फुल आपने लेटर मार दिया कि 6 मंथ्स का मुझे सर एक्सटेंशन चाहिए, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं उसके बाद ज्वाइन करूँगा। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 10 अक्टूबर से 10 नवंबर ऑलरेडी 30 दिन बीत चुका है। 1 महीना यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि मेडिकल डेट से 6 महीना बीतना नहीं चाहिए एज पर रूल। अगर बीतता है तो रीमेडिकल कराने की संभावना है, पर वो डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेंगे। जरूरी नहीं है मेडिकल हो ही, अगर ऐसा केस होता है तो ही होगा। 1 महीना यहाँ खुद बीत गया और आपको मान लो 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल भी गया, जो अमूमन नहीं मिलता है, 3 मंथ्स 2 मंथ्स दिया जाता है, मगर आपको मान लो मिल गया। अब कुल मिला के आप 7 महीने के बाद अपने मेडिकल के बाद ज्वाइन करने आए हो, तो इस केस में आपका मेडिकल जहाँ तक मैं समझता हूँ लिया जाएगा, क्योंकि 7 महीना एक बहुत लंबा समय है और जो कि आपने अपने तरफ से एक्सटेंशन लिया है, तो यहाँ पे मेडिकल लेने की संभावना और बढ़ जाती है। ठीक है, आपने खुद की तरफ से एक्सटेंशन लिया है तो यहाँ पे रीमेडिकल आपका हो सकता है। तो जिनका भी एक्सटेंशन की बात है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर लो भी तो 2-3 महीने का लो, जो कि रीमेडिकल का झमेला नहीं हो। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको संतुष्टि मिली होगी इस इन्फॉर्मेशन से और जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर हुए होंगे। बाकी और भी कुछ डाउट रहे, कुछ पूछना रहे, हालांकि मैं सारा चीज़ आपको अपडेट करते रहता हूँ इन्फॉर्मेशन, आप कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइए वहाँ से। आई विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।